हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 47 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 46 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको UKSSC के वीडियो BPDO लेखपाल पटवारी का जो आपका री एग्ज़ाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नमक वाली। तो नमक वाली उपनाम से किसको जाना जाता है? शशि बहुगुणा रतूड़ी जी को। पीरुल वुमेन। देखिए, पीरुल वुमेन जो है नंदा सती को नहीं कहा जाता है। पीरुल वुमेन किसको कहा जाता है? मंजू साहा को। किनको कहा जाता है? मंजू साहा को। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, पीरुल वुमेन किसको कहा जाता है? तो आप याद रखना, मंजू साहा को। तो नंदा सती किनको कहा जाता है? तो नंदा सती कहा जाता है मांगल गर्ल को। किनको कहा जाता है? मांगल गर्ल को कहा जाता है। ठीक है, नंदा सती को क्या कहा जाता है? मांगल गर्ल। ढोल गर्ल ये कहा जाता है बरसा बड़वाल को। भुलियार तानिया कोटनाला, ये भुलियार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, यहाँ बात कर रहा है प्रस्तुत। ठीक है, एक पारित होता है वो अलग होता है, ठीक है, प्रस्तुत है वो अलग होता है। तो कब प्रस्तुत किया गया? तो इसको प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को। कब? 27 जुलाई 2000 को इसको कब किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। वहीं बात करें कि लोकसभा में इसको पारित कब किया गया था, तो लोकसभा में इसको पारित किया गया था 1 अगस्त 2000 को जो है इसको लोकसभा में पारित किया गया था। वहीं राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में इसको कब पारित किया गया था, तो आप याद रखना 10 अगस्त 2000 को। उसके बाद राष्ट्रपति KR नारायण ने अपनी स्वीकृति कब दी थी, तो आप याद रखना 28 अगस्त 2000 को जो अपनी स्वीकृति दी थी। अगला है, राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें कितनी थीं। तो देखिए, राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें कितनी थीं, तो ये सीटें थीं कितनी? 22। कितनी थीं? 22। अब देखिए, राज्य गठन से पूर्व जो कुल विधानसभा सीटें थी वो कितनी थी? 22 थी। ठीक है, लेकिन विधानसभा सीटों का जो पहली बार परिसीमन हुआ था वो कब हुआ था? 5 नवंबर 2001 में। कब हुआ था? 5 नवंबर 2001 में। तो ये सीटें 22 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 70। कितनी हो गई थी? 70। अगला है, निम्न में से किन दो जिलों में SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए विधानसभा सीटें नहीं हैं। तो निम्न में से किन दो जिलों में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा सीटें नहीं हैं, तो ये रुद्रप्रयाग और चंपावत में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे 11 जिले बचे, वहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लिए क्या है? विधानसभा सीटें हैं। अब देखिए, विधानसभा में जो कुल आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? 15। ठीक है, जिसमें से 13 जो हैं वो SC के लिए हैं और 2 जो हैं वो ST के लिए हैं। और ST वाली कौन कौन सी हैं? चकराता देहरादून और नानक मत्ता ऊधम सिंह नगर वाली। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? और रुद्रपुर नगर निगम 2011 में बना था। देखिए, इसमें पहला ही गलत है। ठीक है, इसमें पहला ही गलत है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बना था देहरादून नगर निगम। कौन सा बना था? देहरादून नगर निगम। ये 9 दिसंबर 1998 में बना था। ठीक है, 9 दिसंबर 1998 में बना था। उसके बाद बना था हरिद्वार और हल्द्वानी। हरिद्वार और हल्द्वानी ये कब बने थे? 2011 में। ठीक है, 2011 में। उसके बाद रुड़की, रुद्रपुर और काशीपुर। रुड़की, रुद्रपुर और काशीपुर ये बने थे 2013 में। ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश और ऋषिकेश के साथ कोटद्वार ये बने थे 2017 में। उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर बना था नगर निगम 2021 में। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा ये 2024 में। यानी वर्तमान में जो कुल नगर निगम है वो है 11। कितने हैं? 11। तो देहरादून नगर निगम 1998, हरिद्वार हल्द्वानी 2011, रुड़की रुद्रपुर काशीपुर 2013, ऋषिकेश कोटद्वार 2017, श्रीनगर 2021, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा 2024। तो कुल नगर निगम जो है वर्तमान में वो है 11। अगला है,
राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? तो देखिए, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 2011 में। लेकिन जो सेवा का अधिकार कानून है, ठीक है, इसके तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग, याद रखना, सेवा अधिकार आयोग, तो ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मार्च 2013 में। कब? मार्च 2013 में। अगला है, 5 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, 5 ताम्र मानव आकृतियाँ जो है प्राप्त हुई हैं, ये प्राप्त हुई हैं नैनीपातल से। कहाँ से? नैनीपातल पिथौरागढ़ से। और देखिए, पिथौरागढ़ के ही बनकोट से, याद रखना, पिथौरागढ़ के बनकोट से ही कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं? तो 8, ठीक है। कितनी मिली हैं? 8। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बाणासुर की राजधानी जो ज्योतिषपुर में है, बिल्कुल सही है। धनाधिपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड प्रांत का नाम जो मिलता है, कृतपुर मिलता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कोई सा भी कथन सही नहीं है, मतलब सभी सही हैं, तो गलत कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। अगला है, किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी थी? तो किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी थी? तो ये भूमि किसने दान दी थी? बाज बहादुर चंद ने। किसने? बाज बहादुर चंद ने। अगला है, कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांकन किस कुमाऊं कमिश्नर के समय हुआ? तो कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांकन किस कुमाऊं कमिश्नर के समय हुआ था? तो ये हुआ था जॉर्ज विलियम ट्रेल के टाइम पर। अब देखिए, जॉर्ज विलियम ट्रेल हैं, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कार्य किए थे। इन्हीं के टाइम पर सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त हुए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त जो है इन्हीं के समय में हुए थे। अल्मोड़ा जेल, ठीक है, अल्मोड़ा जेल 1816 इन्हीं के टाइम पर बनी थी। पटवारी पद का जो सृजन हुआ था 1819 में, वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। आबकारी विभाग की जो स्थापना हुई थी 1822 में, वो भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। अगला है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया? तो देखिए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पर्वतीय विकास जनसमिति 1950, बिल्कुल सही है। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद 1973, बिल्कुल सही है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1971, देखिए ये गलत है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना है वो हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में, ठीक है। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड युवा परिषद 1976। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 में, बिल्कुल सही है। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 में, बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 में, बिल्कुल सही है। देहरादून गोलीकांड जो है 3 सितंबर 1994, देखिए ये गलत है। 3 सितंबर नहीं थी, डेट क्या थी? 3 अक्टूबर। क्या थी गाइस? 3 अक्टूबर। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला नेपाल को स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए, नेपाल को जो है 3 जिले स्पर्श करते हैं पूरब की साइड से। इस तरीके से देखें तो इधर ऊपर हो जाता है पिथौरागढ़, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है चंपावत, और चंपावत के बाद आ जाता है उधम सिंह नगर, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? चमोली स्पर्श नहीं करता है। अगला है, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, जो फूलों की घाटी है ये किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो यह है ब्रत हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? ब्रत हिमालय क्षेत्र में। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चौर होती दर्रा पिथौरागढ़ में तिब्बत के मध्य है, देखिए पहला ही इसमें गलत है।
जो चौरहोती दर्रा है ये पिथौरागढ़ में तिब्बत के बीच नहीं है, किसके बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच, ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच। कालिंदी दर्रा जो है उत्तरकाशी व चमोली के मध्य है। श्रृंगकंठ दर्रा जो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य है। और लास्पा दर्रा पिथौरागढ़ में चंपावत के मध्य स्थित है। अगला है कुठियांगटी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए कुठियांगटी नदी जो है ये काली नदी की सहायक नदी है। कुठियांगटी हो गई, उसके अलावा देखिए पूर्वी धौली गंगा है, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा है। उसके अलावा गौरी गंगा, ठीक है, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लोहावती, लधिया, ठीक है, ये सभी जो हैं काली नदी की सहायक नदी हैं। अब देखिए जो कुठियांगटी है, कुठियांगटी नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? संगचुमना, निरकुट, थुमका, ये जो है कुठियांगटी की सहायक नदी हैं। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शत्रुताल चमोली, देखिए पहला इसमें गलत है। जो शत्रुताल है वो स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। बदाड़ी ताल रुद्रप्रयाग है। काली ताल पिथौरागढ़ है। मंसूर ताल जो है ये टिहरी में है। अगला है झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो देखिए झपटो छीनो आंदोलन के जो प्रणेता हैं ये कौन है? गोविंद सिंह रावत। कौन है? गोविंद सिंह रावत। ये जो आंदोलन है 21 जून, ठीक है, 21 जून 1998 में हुआ था। कहाँ पर? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ पर? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में। अगला है राज्य में ई वे बिल व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो देखिए राज्य में ई वे बिल व्यवस्था को जो है कब लागू किया गया था? तो आप याद रखना 2018 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 2018 में। अगला है उत्तराखंड के किस जिले से पीटेड स्पोर मशरूम की खोज की गई है? तो देखिए उत्तराखंड के किस जिले से पीटेड स्पोर मशरूम की खोज की गई है? तो ये की गई है बागेश्वर से। कहाँ से? बागेश्वर जिले से। अगला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई, ठीक है, तो ईपीआई 2024 में छोटे राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है प्रथम स्थान। कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो आप याद रखना नीति आयोग के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने राजभवनों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए देहरादून, ठीक है, देहरादून और नैनीताल, ठीक है, देहरादून और नैनीताल में जो राजभवन है उनका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? लोक भवन। क्या कर दिया गया है उनका नाम? लोक भवन। अगला है उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म भूषण सम्मान 2026 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भगत सिंह कोश्यारी जी को। किनको? भगत सिंह कोश्यारी जी को। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, देवभूमि परिवार योजना को किस राज्य की योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है? तो देवभूमि परिवार योजना को किस राज्य की योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है? तो आप याद रखना हरियाणा राज्य की तर्ज पर। देखिए ये जो सीरीज है इसमें आपको उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपको इसमें मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपको डेली जो है वीडियो देखने को मिलेगी। और आपको देखिए आज शाम से ही, ठीक है, आज क्या है मंडे, तो आज शाम से ही आपको जो है हिंदी की वीडियो भी देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको शाम को हिंदी की वीडियो देखने को मिलेगी और सुबह जो मॉर्निंग में आपको उत्तराखंड की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।